और चलिए अब इसी बीच खबर धार से आ रही है, जहां भोजशाला में एएसआई सर्वे का आज आखिरी दिन है। 90 दिन की सर्वे के बाद अब परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। एएसआई सर्वे 6 सप्ताह में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया था। 29 अप्रैल को 8 सप्ताह इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई थी। बुधवार को देवी मूर्ति समेत 8 पुरावशेष बरामद किए गए हैं। 2 जुलाई को कोर्ट को फाइनल रिपोर्ट एएसआई की टीम सौंपेगी और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला आएगा वो भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि फैसला उनके पक्ष में आने वाला है, लेकिन 90 दिन का सर्वे के बाद अब जो पूरा सर्वे है वो परिणाम की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 29 अप्रैल से 8 सप्ताह के लिए और समय सीमा बढ़ा दी गई थी, जिसमें जब बुधवार को देवी मूर्ति भी अवशेष मिले और इसके अलावा 8 और पुरावशेष बरामद किए गए हैं। तो अब 2 जुलाई को कोर्ट को पूरी जो फाइनल रिपोर्ट है एएसआई की टीम बनाकर सौंप देगी और उसके बाद इस मामले पर फैसला होगा। तो इन कुछ खबरों में से अगर इतनी अस्थियों के साथ इतनी प्रतिमाएं निकल रही है तो निश्चित है कि सर्वे टीम ने इस परिसर में अन्य कई सैकड़ों कब्रें बनी हुई है, उनको भी संधान में लेना चाहिए, उनकी भी जांच करना चाहिए ताकि और आकृतियां और देव देवता की प्रतिमाएं निकले तो सर्वे टीम ने उनका भी ठीक से सर्वे करे। कोने में जो लेवलिंग का काम, खुदाई का काम चल रहा था वो जारी था। उसमें से आज 4 फीट नीचे तक की खुदाई की गई है और उसको लेवल बारिश के हिसाब से बनाया गया है। उसमें से 3 पत्थर जो निकले हैं वो पुरातत्व विभाग ने उसको प्रोटेक्ट कर लिया है। उसमें कुछ किसी तरह की आकृतियां बनी हुई है, वो स्पष्ट नहीं दिख रही है, वो उनका विषय है, वो किस हिसाब से उसको ऐड करते हैं। हम लोगों ने उनसे आज निवेदन भी किया है कि जो दरगाह परिसर के आंगने में और मॉन्यूमेंट के आंगन में पानी भरा जाता है बारिश का, उसे भी निकालने की कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए। तो उनसे हमें आश्वासन मिला है कि आगामी दिनों में उसकी भी व्यवस्था जल्द से जल्द की जाएगी। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, इस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए तो आज आखिरी दिन है सर्वे का, अब तक क्या कुछ निकल कर सामने आ पाया है, क्योंकि अब एएसआई की टीम कोर्ट को पूरी रिपोर्ट सौंपने वाली है। बिल्कुल अभिषेक, अगर जिस तरह से हाईकोर्ट, इंदौर हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए थे 11 मार्च को भोजशाला के वैज्ञानिक आधार पर सर्वे के, उसके बाद 6 सप्ताह का समय दिया गया था। वो 6 सप्ताह जब पूरे होने लगे थे तब सर्वे आधा अधूरा भी नहीं हो पाया था और एएसआई की टीम ने दोबारा से हाईकोर्ट में अपील की थी कि और अधिक समय दिया जाए। तो 8 सप्ताह का समय दिया गया था। तो उस 8 सप्ताह के समय को भी आज अगर मिला लिया जाए तो आज 98वां दिन है एएसआई के सर्वे का भोजशाला में। इस लिहाज से माना जा रहा है कि आज सर्वे का आखिरी दिन है, पर एएसआई के अधिकारी और जो हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार जो है उनका कहना है कि अभी और 2-3 दिन चलेगा, यानी कि 2 जुलाई तक हाईकोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करना है और 4 जुलाई को इंदौर हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। जहां तक अभी तक की अगर बात करें तो तमाम अधिकारी 98 दिन से अविरत बिल्कुल बिना रुके सर्वे कार्य को अंजाम दे रहे हैं। वैज्ञानिक आधार पर रोज 30 से 35 मजदूर हर रोज जाते हैं। इसके अलावा 2 दर्जन के लगभग एएसआई के अधिकारी इसमें 98 दिन से लगे हुए हैं और तमाम अवशेष मिले हैं। 1000 छोटे मोटे और लगभग 500 के करीब थोड़े से बड़े अवशेष मिले हैं। इस तरह से जो है वो तमाम अवशेष मिले हैं। दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे। हिंदू पक्षकार हर रोज ये दावा कर रहे हैं कि भोजशाला सर्वे के दौरान जो खुदाई चल रही है उसमें से सनातन संस्कृति के अवशेष मिल रहे हैं। कल भी कुछ मूर्तियां मिली, इससे 3 दिन पहले भी मूर्तियां मिली, इससे पहले भी तमाम मूर्तियां और हिंदू सनातन धर्म के जिस तरह से जो अवशेष मिले हैं अब उनको किस तरह से उनकी पहचान की जाती है और किस तरह की रिपोर्ट एएसआई की टीम कोर्ट में सौंपेगी, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। फिलहाल शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए।